संस्कृत साहित्य विषय के अंतर्गत पिछले अध्याय तक हमने वीर काव्य, महाकाव्य और ऐतिहासिक काव्यों के विषय में, उनके रचयिताओं के विषय में अध्ययन कर लिया है। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय संख्या 3 गीति काव्य, लिरिक्स। गीति काव्य को अंग्रेजी भाषा में लिरिक्स के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले गीति काव्य किसे कहते हैं? गीति काव्य किसे कहते हैं? तो जिन पदों या पद्यों को गाया जा सकता है, जिन पदों को या जिन पद्यों को हम गा सकते हैं, उन्हें गीति काव्य कहा जाता है। तो लिख सकते हैं कि जिन पदों या पद्यों को गाया जा सके वह गीति काव्य कहलाता है। हम देखते हैं कि मानव जीवन के किसी भी पक्ष का उद्गम अथवा अंतरात्मा किसी एक ही पटल का, या कह सकते हैं कि गीति काव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य होता है। महाकाव्य में मानव जीवन के, महाकाव्य में हम कह सकते हैं कि जब हमने महाकाव्यों को पढ़ा तो पढ़ा कि महाकाव्य के अंतर्गत मानव जीवन की समग्रता का वर्णन प्राप्त होता है, किंतु गीति काव्य में जीवन की एक देशीयता की तन्मयता होती है। अंग्रेजी भाषा के लिरिक से, या कह सकते हैं कि अंग्रेजी में लिरिक गीति काव्य के लिए प्रयुक्त होता है। और लिरिक पद लायर से बना है। लिरिक पद किससे बना है? लायर से बना है, जिसका अर्थ होता है वीणा। लायर यानी वीणा, और वीणा किसका बोधक है? गीत का, संगीत का, गाए जाने का। तो गीता, वीणा, लिरिक से तात्पर्य है वीणा, और वीणा से तात्पर्य है वाद्य यंत्र। वीणा क्या होता है? वाद्य यंत्र होता है, जो कि गेय पदों को बताता है। गेय पद की वीणा, वाद्य को प्रकट करती है। या वीणा शब्द से हम अनुमान लगा सकते हैं कि वीणा शब्द निश्चित रूप से गीत और संगीत का प्रतीक है। गीति काव्य को मुक्तक काव्य भी कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि गीति काव्य में प्रत्येक पद उन्नत और परिष्कृत होता है। प्रत्येक पद गाने योग्य होता है। गीति काव्य कह सकते हैं कि मुक्तक काव्य। गीति काव्य में निश्चित रूप से सुंदर उदाहरण होते हैं। मुक्तक काव्य के सुंदर उदाहरण भर्तरी और अमरुक के शतक में भी हमें देखने को मिलते हैं। भर्तरी ने जो नीति शतक लिखा, वैराग्य शतक लिखा, श्रृंगार शतक लिखा, अमरुक ने अमरुक शतक लिखा, उनमें निश्चित रूप से गीति काव्य हमें दिखाई देता है कि गीति काव्य किस प्रकार का उच्च कोटि का काव्य है। कालिदास का मेघदूत भी गीति काव्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो हम कह सकते हैं कि गीति काव्यों में पदावली के साथ संगीतमयी छंदों का भी प्रयोग किया जाता है, और इनमें मुख्य रूप से श्रृंगार, नीति, वैराग्य और प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गीति काव्य में निश्चित रूप से श्रृंगार,
नीति, वैराग्य तथा प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन हमें प्राप्त होते हैं। गीति काव्यों में प्रकृति चित्रण का भी प्रमुख स्थान है। हम लिख सकते हैं गीति काव्यों में प्रकृति चित्रण का भी महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि गीति काव्यों में प्रकृति का चित्रण भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बाह्य प्रकृति, अंतः प्रकृति, दोनों का परस्पर प्रभाव गीति काव्यों की अपनी विशेषता है। गीति काव्यों की सजीवता को प्रदर्शित करता है। संयोग वियोग की दोनों अवस्थाओं में प्रकृति मानव हृदय पर अपना किस प्रकार प्रभाव डालती है, ये हमें गीति काव्यों से ज्ञात होता है। प्राकृतिक दृश्यों के चलचित्रों के समान रसिकों के सामने ये गीति काव्य उपस्थित होकर अपने सौंदर्य को अभिव्यक्त करते हैं। तब हम कह सकते हैं कि गीति काव्यों का बाह्य रूप जितना अभिराम और सुंदर होता है, तो आभ्यंतर रूप भी उतना ही सुंदर होता है। आभ्यंतर रूप भी उतना ही अभिराम होता है, मन को आकृष्ट करने योग्य होता है। अब हम देखते हैं गीति काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनसे गीति काव्य मनुष्य के हृदय को, मनुष्य के मन को अपनी ओर आकृष्ट करता है। तो गीति काव्यों की मूल रूप से, मुख्य रूप से 7 विशेषताएं पाई जाती हैं गीति काव्यों में। सबसे पहला होता है भाव प्रधानता एवं संगीतमयता। तो हम जानते हैं कि गीति काव्य भाव प्रधान होना चाहिए। काव्य में जब भाव निधि की अतिशयता होती है, तब उसे गा गा कर हृदय प्रफुल्लित होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भावों को संगीत का परिधान प्राप्त होता है। भाव फिर किस में बदल जाते हैं? संगीत में बदल जाते हैं। ऐसे काव्य में क्या हुआ, कैसे हुआ, इनका कोई महत्व नहीं होता है। इनमें महाकाव्य के उचित जो आख्यान और वर्णन होते हैं, उनकी भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल भावमयी अनुभूति ही विशिष्ट रूप से अपनी पहचान रखती है। क्योंकि गीति काव्य संगीत का विषय रहा है। कवि के लिए ऐसी जो अनुभूतियाँ होती हैं, वो केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहती। हम कह सकते हैं कि चराचर सर्वत्र भावुकता की लहर इसमें दृष्टिगोचर होती है, दिखाई देती है। क्योंकि काव्य का प्रथम परम विष्णु रूप है गीत, गीतात्मकता। गीत का छंदबद्ध होना चाहिए, ये उसका विशिष्ट लक्षण है, प्रमुख लक्षण है। मानवता की, भावुकता की जो लहर है, सर्वत्र दृष्टिगोचर होनी चाहिए। गीति काव्य की दूसरी और प्रमुख विशेषता है छोटे पद
और पूर्ण चित्र। गीति काव्य में बड़े बड़े पद्यों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। गीति काव्य में विशालकाय बड़े बड़े पद या पद नहीं मिलते हैं, यही इसकी विशेषता है। इसमें अनेक छोटे छोटे पद होते हैं जो कि अपने आप में स्वतंत्र रूप से परिष्कृत और उन्नत या कह सकते हैं परिपूर्ण होते हैं। गीति काव्यों में कह सकते हैं कि गीति काव्य के जो छोटे छोटे पद हैं, छोटे छोटे पद हैं, वो पूर्ण चित्र उपस्थित करते हैं। जैसे हम देखते हैं शतक, तो शतकों में कभी भी पूर्व अपर प्रसंग या संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ जितने भी पद होते हैं, जितने भी पद होते हैं, वो अपने आप में पूर्ण होते हैं। उनका अपना सौंदर्य और आनंद होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गीति काव्यों में छोटे पद और पूर्ण चित्र हृदय को आकर्षित करने योग्य होते हैं। गीति काव्यों की तृतीय विशेषता है यथार्थता की अभिव्यक्ति। तो गीति काव्य के अंतर्गत जो पद हमें प्राप्त होते हैं, उन पद्यों में प्रेम की ही अनेक भावनाओं, अनेक मुद्राओं के एक अंग का वर्णन करके इनमें कह सकते हैं अनुपम भिन्नता, समृद्धि, सूक्ष्मता की जो सिद्धि होती है, प्राप्त होती है। एक पूरा भाव अथवा स्थिति एक ही पद में प्राप्त हो जाती है। काव्य के विचार और भाव में उत्कृष्ट यथार्थता और ओजस्विता हमें गीति काव्यों में दिखाई देती है। इसकी चतुर्थ विशेषता है प्रकृति का स्वाभाविक चित्रण। प्रकृति का स्वाभाविक चित्रण। तो हम जैसा कि अध्ययन करते रहे, देखते हैं कि प्रकृति ने मानव को प्रारंभ से ही प्रभावित किया, चाहे वो कवि हो, साहित्यकार हो, गीति काव्यकार हो। प्रकृति अपनी ओर निश्चित रूप से मानव को प्रभावित करती है, क्योंकि मनुष्य जन्म से लेकर अंत तक प्रकृति की गोद में ही पलता है, प्रकृति की गोद में ही बड़ा होता है, प्रकृति की गोद में ही अपने कार्यों की क्रियान्विति करता है। तो गीति काव्यों में भी प्रकृति का स्वाभाविक और सुंदर चित्रण हमें देखने को मिलता है। प्रकृति वर्णन में जैसे हम देखते हैं कि कवि पर्वतों का, वनस्पतियों का, जीव जंतुओं का, पहाड़ पर्वतों का, सूर्य चंद्रमा तारे, वृक्ष लताएं पुष्प, इन सभी का, नदी नहरें सरोवर तालाब समुद्र, इन सभी का स्वाभाविक चित्रण हमें गीति काव्यों में देखने को
मिलता है। गीति काव्यों की पंचम विशेषता है श्रृंगार या नारी सौंदर्य की मार्मिकता। तो गीति काव्यों में श्रृंगार को महत्व दिया गया है, नारी सौंदर्य को स्थान दिया गया है। इस अंग के अंतर्गत साहित्य के अंतर्गत श्रृंगारिक स्थितियों, भावों का सूक्ष्म चित्रण हमें देखने को मिलता है। कभी कभी हम देखते हैं कि परम सूक्ष्मता और सुंदरता से संपन्न जो श्रृंगार या नारी सौंदर्य का चित्रण होता है वो रूढ़ी ही हो जाता है। श्रृंगार की भिन्न भिन्न स्थितियां, भिन्न भिन्न अवस्थाओं का मार्मिक चित्रण इस काव्य की अपनी विशेषता है। नारी का जो सौंदर्य होता है, नारी सौंदर्य भी गीति काव्य के पद्यों में या पदों में अत्यंत सुंदरता और स्वाभाविकता के साथ हमें देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि गीति काव्यों में श्रृंगार अथवा नारी सौंदर्य की मार्मिकता को भी स्थान मिला है। अगला शब्द, इसकी जो विशेषता है वो है प्रबोधकता या उपदेशात्मकता की प्राप्ति। तो हम देखते हैं कि नीतिपरक जो मुक्तक हमें मिलते हैं, नीतिपरक मुक्तकों में सदाचार, राजनीति, पारस्परिक व्यवहार, सांसारिक कुशलता, धर्म और कह सकते हैं दर्शन, इन सभी विषयों के उपदेशात्मक अर्थ हमें गीति काव्यों में देखने को मिलते हैं। गीति काव्यों में इस प्रकार के जो प्रबोधक मुक्तक होते हैं, उस मुक्तक विचार की एकता के जो विस्तार है, उस विस्तार की पूर्व गहनता से परिपूर्ण हमें दिखाई देते हैं। तब हम कह सकते हैं कि प्रबोधकता या उपदेशात्मकता की प्राप्ति गीति काव्य की विशेषता है। अगला है अंतिम, मानवीय भावनाओं का सजीव चित्रण। तो जैसा हम जानते हैं कि चाहे महाकाव्य हो, गीति काव्य हो, ऐतिहासिक काव्य हो, जब तक मानवीय भावनाओं का सजीव चित्रण नहीं होगा तब तक हमें नीरस प्रतीत होगा। ऐसे काव्य को जिसमें मानवीय भावनाओं का चित्रण नहीं है, उसके अध्ययन में नीरसता आ जाती है। कुछ गीति काव्यों में जनसाधारण की मानवीय भावनाओं का मार्मिक चित्रण मिलता है, जिनमें हम कह सकते हैं कि मानवीय भावनाओं का सूक्ष्म चित्रण, मानवीय भावनाओं का मार्मिक तथा सजीव चित्रण भी हमें देखने को मिलता है। तो कुछ पद, गीति काव्य के कुछ पद हमें ऐसे भी मिलते हैं जहाँ हमें मानवीय भावनाओं का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। आगे अध्याय में हम पढ़ेंगे गीति काव्य का उद्गम और गीति काव्य का विकास। उसके पश्चात किन किन गीति काव्यकारों ने किन किन गीति काव्यों की रचना की, उनके विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।